आज का टॉपिक है 2022 का नोबेल पुरस्कार। तो सबसे पहले कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस देख लेंगे 10 के आसपास। 10 जो है सो स्टैटिक क्वेश्चंस है जो नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड हर बार पूछा जाता है। और उसके अलावा जो 2022 का नोबेल प्राइज़ है जो 6 डिफरेंट फील्ड में दिया गया है उसका डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चंस पहले देख रहे हैं। नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति की याद में हर वर्ष दिया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका अल्फ्रेड नोबेल। सेकेंड क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी? तो सही आंसर है इसका डायनामाइट। डायनामाइट की खोज इन्होंने की थी। थर्ड क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो टोटल 6 फील्ड में जो है सो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। कौन कौन सा है वो क्षेत्र? तो फर्स्ट है भौतिकी, दूसरा है रसायन, तीसरा है मेडिसिन, फोर्थ है साहित्य, फिफ्थ है शांति और सिक्स्थ है अर्थशास्त्र। तो इस 6 फील्ड में जो है सो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। अर्थशास्त्र में बाद में ऐड किया गया था। फोर्थ नंबर, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा को शांति दूत कहा जाता था। 17 अक्टूबर 1979 को मदर टेरेसा को मानवता की मदद के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और भारत सरकार ने अगले ही साल 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया था। तो ये दोनों याद रखना है। ये भी पूछा जाता है कि भारत रत्न से मदर टेरेसा को कब सम्मानित किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा इसका 1980, और एक साल पहले मिला हुआ था नोबेल प्राइज़। फिफ्थ क्वेश्चन है, 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाले प्रथम पुरुष कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा इसका लिंस पॉलिंग। इनको 2 अलग अलग फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया गया था और प्रथम पुरुष थे ये, जिनको 2 अलग अलग फील्ड में दिया गया था। तो 1954 में पहले इनको रसायन के लिए केमिस्ट्री में मिला हुआ था और फिर 1962 में शांति के लिए इनको दिया गया। सिक्स्थ क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा 1913। 1913 में इनको जो है सो नोबेल प्राइज़ मिला था। और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय रहे हैं ये राष्ट्रीय कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। 1913 में इनको मिला था। सेवंथ क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन है? तो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है जॉन बी गुड एनएफ। जॉन बी गुड एनएफ 97 साल की एज में इनको मिला था नोबेल प्राइज़, और रसायन के क्षेत्र में इनको मिला हुआ था। एट्थ क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है सो नोबेल प्राइज़ 1968 से शुरू किया गया। ये 1968 से शुरू हुआ है। पहले 5 में ही मिला करता था, 1968 से ये छठा जो है सो जोड़ दिया गया कि अब से जो है सो अर्थशास्त्र में भी दिया जाएगा नोबेल प्राइज़। तो स्वीडिश बैंक है ना, स्वीडिश बैंक जब अपना 300वां वर्षगांठ मना रहा था तो उसी समय पे उन्होंने घोषणा किया कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी अब नोबेल प्राइज़ देना शुरू करेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन है, पहला नोबेल शांति पुरस्कार कब और किसे दिया गया था? तो पहला दिया गया था, 2 को दिया गया था शांति पुरस्कार एक साथ। एक थे हेनरी ड्यूनेंट और दूसरा थे फ्रेडरिक पैसी। तो रेड क्रॉस के संस्थापक है हेनरी ड्यूनेंट, रेड क्रॉस के संस्थापक, और दूसरे जो फ्रेडरिक पैसी है ये है फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक। तो इन दोनों को फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था। तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है, किस महिला को 2 बार नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो मैडम मैरी क्यूरी को दिया गया था। मैडम क्यूरी को 2 बार जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो 1903 में फिजिक्स में दिया गया था इनको, और 1911 में रसायन में दिया गया था। तो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में दोनों में इनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। और अगर ये पूछा जाए सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन है? तो मलाला यूसुफजई है। 17 साल की उम्र में इनको दिया गया, पाकिस्तान की है। और अब देख लेते हैं, ये टोटल थे ऊपर 10 क्वेश्चंस जो थे वो स्टैटिक क्वेश्चंस थे। अब 2022 का देख लेते हैं कि नोबेल प्राइज़ किन को दिया गया है। तो ये तो डेट दिया गया है कि 3 अक्टूबर को मेडिसिन में मिला था प्राइज़, ये दिया गया नोबेल प्राइज़। फिर 4 अक्टूबर को फिजिक्स में, फिर केमिस्ट्री, ऐसे करके सारा डेट बताया गया। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ कुछ फैक्ट्स और भी है। 1895 में
पुरस्कार का स्थापना किया गया और 1901 में पहली बार प्रदान किया गया नोबेल प्राइज़। और 1967 में क्या हुआ था, इकोनॉमिक्स का प्राइज जो है शुरू किया गया। तो ये सब डेट है। हाँ, सबसे पहले आ जाते हैं स्वांते पावो पे। स्वांते पावो कौन है? तो स्वीडन के स्टॉकहोम में इनका जन्म हुआ था 1955 में, और उपसाला यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, वहीं से पीएचडी किए हुए थे। तो इन्होंने डीएनए को लेके काफ़ी काम किया और पैलियोजेनेटिक्स पे इन्होंने खोज किया। तो पैलियोजेनेटिक्स क्या होता है? पैलियोजेनेटिक्स होता है स्टडी ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द पास्ट। तो स्वांते पावो को जो है मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो यहाँ पे पढ़ लेते थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। स्वीडन के स्वांते पावो को फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है, 2022 का दिया गया इन्हें। विलुप्त होमिनिन और मानव विकास की आनुवंशिकी या जीनोम बोल दे से जुड़ी खोजों के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और इससे पिछले साल जो दिया गया था मेडिसिन का पुरस्कार, वो दिया गया था किनको? डेविड जूलियस को और आर्डेन पेटापुटियन को दिया गया था। तो मेडिसिन वाला याद रखना है, स्वांते पावो को मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है। अब आ जाते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में 3 को दिया गया है पुरस्कार। तो फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो मिला है, एक है एलन एस्पेक्ट, दूसरे है जॉन एफ क्लाउजर और तीसरे है एंटोन जिलिंगर। तो तीनों को कंबाइंड रूप से जो है ना फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। किस लिए दिया गया है? तो इन्होंने क्वांटम इंटेंगलमेंट पे प्रयोग किया हुआ था। तो कुछ विशेष थ्योरी इन्होंने क्वांटम इंटेंगलमेंट को लेके दिया है, इसीलिए इन तीनों को फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी 3 को मिला है। एक है कैरोलिन आर बर्टोजी, इनको मिला है। दूसरे है मॉर्टेन मेल्डल को, और थर्ड है के बैरी शार्पलेस। तो इन तीनों को साझा रूप से जो है ना पुरस्कार दिया गया है। किस लिए दिया गया है? तो इन्होंने क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास में अपना योगदान दिया है, इसलिए दिया गया। तो क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री में योगदान के लिए इनको दिया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं साहित्य का। तो साहित्य का नोबेल प्राइज़ दिया गया है एनी और नॉक्स को दिया गया है। ये उपन्यास लिखती है। उपन्यासों के लिए जो है 182 वर्ष की है। उपन्यास के लिए इनका नाम जाना जाता है। लेखिका है ये वर्ग और लिंग भेद के व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित जो है ना उपन्यास लिखती है। तो 20 से अधिक पुस्तकें दशकों से फ्रांस में जो है स्कूल में वहाँ पढ़ाया जाता है इनका। तो 2022 का इनको मिल चुका है। इवन दावेदारी के लिए भारत से भी एक नाम गया था, वो थे सलमान रुश्दी का। तो लिटरेचर में याद रखना है कि नोबेल प्राइज़ किनको मिला है साहित्य का? एनी और नॉक्स को मिला है। ये जो है संवेदना का संगम, साहस का संगम और भाषा काफ़ी आसान रहता है जो ये लिखती है। नेक्स्ट आ जाते हैं पीस का नोबेल प्राइज़ किनको मिला है। तो इसमें भी 3 को दिया गया है। एक तो आदमी को दिया गया है और 2 क्या है, संस्था है। तो एक व्यक्ति जो मिला है वो है बेलारूस के। कौन है? बेलारूस के है मानवाधिकार कार्यकर्ता है एलेस बियालित्स्की। तो इनको मिला है नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। और इनके अलावा 2 संस्था है जो पीस से रिलेटेड वर्क करते हैं। तो एक तो मिला है मेमोरियल को और दूसरा मिला है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ जो है, इनको मिला है। तो मेमोरियल जो है ये कहाँ का संस्था है? ये है रूस का संस्था है। और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ कहाँ का है? यूक्रेन का है। यूक्रेन वार अभी चल रहा था ना, तो यूक्रेन में भी वो संस्था जो शांति के लिए काम कर रहा है, रसिया का वो संस्था जो शांति के लिए काम कर रहा है, और एक पर्टिकुलर व्यक्ति जो मानवाधिकार की बात करते हैं और कार्यकर्ता है। तो इन तीनों को मिला है, चूँकि तीनों शांति का बात कर रहे हैं। तो इन शांति पुरस्कार विजेताओं ने युद्ध अपराधों, मानवाधिकारों के हनन और सत्ता के दुरुपयोग का दस्तावेजीकरण किया। साथ ही शांति व लोकतंत्र की स्थापना के लिए नागरिक समाज के महत्व पर जोर दिया। तो इन तीनों को दिया गया है शांति का नोबेल प्राइज़। एक आदमी है, 2 संस्था को दिया गया। देन है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देख लेते हैं अब किनको दिया गया है। तो अर्थशास्त्र में दिया गया है, एक है बेनेस बर्नानके, फिर डगलस डब्ल्यू डायमंड, और तीसरे है
फिलिप एच डायविगो। इनको जो है बैंक और फाइनेंशियल क्राइसिस पर रिसर्च के लिए अर्थशास्त्र में 2022 का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। समिति जो है इन तीनों को पुरस्कार देती है और ये बताती है कि विशेष रूप से जो है ना इन्होंने क्या योगदान दिया। विशेष रूप से वित्तीय संकट के दौरान अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका के बारे में हमारी समझ में काफ़ी सुधार किया है। और उनके रिसर्च में एक महत्वपूर्ण खोज यह निकली है कि बैंक को पतन से बचना क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए इनको जो है इन तीनों को अर्थशास्त्र का दिया गया है नोबेल प्राइज़। तो ये तीनों है जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ दिया गया। नेक्स्ट खत्म हो चुका है। तो टोटल इतने थे। तो फर्स्ट में जो क्वेश्चंस हम लोग 10 के आसपास देखे वो क्वेश्चंस स्टैटिक क्वेश्चंस थे जो कि चेंज नहीं होता है, वो हर बार के लिए फिक्स है और उसको एक बार देख लेने के बाद वो हमेशा काम आएगा पेपर्स में, बार बार पूछते रहते हैं रैंडमली वो। और ये बाद में जो देख रहे हैं ये 2022 का नोबेल प्राइज़ है, ये हर साल चेंज हो रहा होगा। तो 2022 वाला जो ये करंट का पार्ट हो गया, तो इसको और वो स्टैटिक वाला दोनों को मिला के जो ऐसा कंबाइंड रूप से दोनों को कंप्लीट कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।